बंधुओं, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान श्री राम जब शबरी के पास पहुंचे और नवदावधिक भक्ति में कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हमारा ये सौभाग्य है कि हमें ऐसे उच्च संतों का, ऐसे महापुरुषों का सानिध्य मिला जिन्होंने अपना सारा जीवन सनातन धर्म के प्रचार के लिए लगा दिया। अंतिम समय तक सनातन धर्म का प्रचार ऐसे महाराज श्री का लक्ष्य है। आओ निवेदन आधे घंटे के लिए परमादरणीय परम श्रद्धेय शामली से पधारे सुप्रसिद्ध संगीतकार हमारे बड़े भैया श्री दिनेश जी पाठक बड़े ही सुंदर सुंदर भजनों के माध्यम से भगवान के सुंदर यश को गाएंगे। दिनेश जी पाठक। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद स्वरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमं निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पाविके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थल गले वलम्ब लम्बितां भुजंग तुंडमालिकां डम 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 डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु ने शिव शिवं तनोतु ने शिव शिवं तनोतु ने शिव शिवं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। एक बार ऊंचे स्वर के साथ जिंदाबाद के साथ बोलो, बोलो स्वामी गुरुचरण दास जी महाराज की, पूज्य यति जी महाराज की, सब संतन की, बोलो सत्य सनातन धर्म की। परमादरणीय पूज्य चरण ब्रह्मलीन पूज्यपाद हृदय सम्राट स्वामी लक्ष्मणदास जी यति श्री महाराज जी के पावन छत्र छाया में उनकी प्रथम पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में ये सभी साध संगत, सभी गुरु भक्त, माताएं बहनें जो यहाँ उपस्थित हैं, सर्वप्रथम परमादरणीय पूज्य चरण महामंडलेश्वर स्वामी श्री निजानंद जी महाराज एवं आदरणीय स्वामी नरोत्तमानंद जी गिरी, मंचस्थ विराजमान हमारे परम स्नेही परमादरणीय भ्राता मास्टर खेमचंद जी सूर्य, पंडित संतोष जी शास्त्री, तबले की सुंदर संगति कर रहे भ्राता नरेश जी एवं हमारे परमादरणीय श्री इंद्रजीत जी आनंद, आदरणीय मोंगा जी, बिरवानी जी,
मंच का सुंदर संचालन कर रहे परमादरणीय भ्राता अरुण जी शर्मा, महामाया के अनन्य सेवक उपासक स्वामी सुरेंद्र जी बुद्धि राजा, गुरुदेव की चरण शरण में सुपस्थित परमादरणीय बंधुओं, विप्रवृंद, आदरणीय बंधुओं, ऋषि मुनियों, अवतारों को जन्म देने वाली पवित्र आत्माओं, माता बहनों, एक शायर बोले कि साचा वो मन एक है, साचा वो मन एक है, जो बंधे गुरु की डोर। रब रूठे गुरु मेल दे, पर गुरु रूठे नहीं ठोर। साचा वो मन एक है, जो बंधे गुरु की डोर। रब रूठे गुरु मेल दे, पर गुरु रूठे नहीं ठोर। हृदय से बोलो पूज्य स्वामी जी महाराज की। आओ मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, आओ मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कह दो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। आज गुरुदेव की याद में, उनकी प्रथम पुण्य स्मृति में हम बैठे हुए हैं। हृदय से प्रार्थना करो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम। के बुद्धि घटे ज्ञान घटे, नर मूड की संगत बुद्धि घटे, भोजन बहु खाए। तेज घटे पर नार की संगत, आदर घटे नित पर ग्रह जाए। मान घटे मान घटे, कछु मुंह से मांगे। ध्यान घटे मन के बिसराए। दीन दयाल दरिद्र घटे, नित गोविंद गोविंद के गुण गा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। सभी बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जाना मैंने जननी जनक भाई बहन को, आना जाना खाना और पीना सब जाना है। शत्रु जाना मित्र जाना, अपना पराया जाना, कुटुंब कबीला कुटुंब कबीला सब धीरे धीरे जाना है। अकड़ जाना मकड़ जाना, वैर विरोध जाना, राजा राम संपत्ति का जाना जो खजाना है। सब कुछ जाना पर खाक नहीं जाना रे, यदि उसको ना जाना जिसके पास जाना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। प्यार से बोलो सनातन धर्म की जय।
हमारे गोलोकवासी कलम के धनी श्रद्धे मास्टर नत्था सिंह जी निर्दोष, उन्होंने एक शब्द लिखा कि आंख दी बंदे को ठोकर से बचाने के लिए, दी जुबां गोविंद के गुण गीत गाने के लिए। हाथों पाए हैं कुछ देने दिलाने के लिए, पांव मंदिर गुरुद्वारा सत्संग जाने के लिए। ये लम मिले हैं राम चर्चा में हिलाने के लिए। जिंदगी है जिंदगी का राज पाने के लिए। दिल मिला है दर्द दुखियों का मिटाने के लिए। दिल मिला है दर्द दुखियों का मिटाने के लिए। सर मिला गुरुदेव के आगे झुकाने के लिए। जिनका ये जीवन है नत्था सिंह वही है आदमी। जिनका ये जीवन है नत्था सिंह वही है आदमी। बाकी तो सब आए आबादी बढ़ाने के लिए। सभी विप्र बंधुओं का स्वागत है, सम्मान है सभा की ओर से। जिनका ये जीवन है नत्था सिंह वही है आदमी। बाकी तो सब आए आबादी बढ़ाने के लिए। बोले शास्त्रों और पुराणों में हो रही कथा ये अंकित है। अपने दुष्कर्मों के कारण चंद्रमा भी हुआ कलंकित है। महाराज जी की प्रथम पुण्य स्मृति भी हमें शिक्षित कर रही है। ध्यान से सुनना, हमें एक संदेश देती है। बोले दिल में छुपी अपनी कदूरत को देखो, क्या वक्त मांगता है जरूरत को देखो। प्यार से बोलो जय श्री राम। दिल में छुपी अपनी कदूरत को देखो, क्या वक्त मांगता है जरूरत को देखो। हे चांद में दाग देखने वालों आईने में अपनी, हे चांद में दाग देखने वालों आईने में अपनी सूरत को देखो। इसलिए महापुरुषों का यह कथन है, 21,600 श्वास रोज का मिजान। घाटे किस दुकान का कर ध्यान ओ इंसान। गर रास इस दुकान में हरि नाम की नहीं। दुकान कोड़ी दाम की नहीं। ये जीवन की घड़ियां किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। जिन घड़ियों में आई याद राम की नहीं, प्यारे राम की नहीं। घिस गए हैं दांत यातों में कमजोरी आ गई। घिस गए हैं दांत यातों में कमजोरी आ गई। रोटी को खाते खाते रोटी तुझको खा गई। रोटी को खाते खाते रोटी तुझको खा गई। पहले सी चमक अब चिकने चाम की नहीं। पहले सी चमक अब चिकने चाम
की नहीं, काया ये तेरी कोड़ी दाम की नहीं। ये जीवन की घड़ियां किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। जिन घड़ियों में आई याद राम की नहीं, प्यारे राम की नहीं। उस समय का भजन है, उस समय रेडियो ट्रांजिस्टर का जमाना था। कोई रेडियो पे गाए तो सुन के खुश हुआ, पर कान देने वाले का धन्यवाद ना किया, पर कान देने वाले का धन्यवाद ना किया। आराम की तमन्ना है, आराम की तमन्ना है, पर राम की नहीं। आराम की तमन्ना है, पर राम की नहीं। काया ये तेरी कोड़ी दाम की नहीं। ये जीवन की घड़ियां किसी काम की नहीं, किसी काम की नहीं। ये जीवन की घड़ियां प्यारे, ये जीवन की घड़ियां प्यारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक शंकावादी व्यक्ति मन में शंका लिए हुए जा रहा है। जैसे एक वृक्ष के नीचे से निकला तो ऊपर से एक आवाज आ रही थी। वृक्ष की डार पर बैठी हुई कोयल मधुर स्वर में अपने परमात्मा से कुछ कह रही थी। वो व्यक्ति रुका और उसने ऊपर देखा। पहले कोयल के स्वर को सुना और भगवान का धन्यवाद किया। कोयल के स्वर को सुनकर भगवान का धन्यवाद किया। कोयल के लिए दो शब्द कहे, तू बहुत अच्छा गाती है। लेकिन जब कोयल को गौर से देखा तो जाति वार एक आशीर्वाद देकर गया। बोले तेरा रंग काला है, अन्यथा तू बहुत अच्छा होता। यदि तेरा रंग अच्छा होता, तू बढ़िया गाती है लेकिन तेरा रंग काला है। महापुरुष बोले एक वाटिका में उसने प्रवेश किया, सुंदर सुंदर फूलों को देखा और एक फूल को तोड़ना चाहा। जैसे फूल को तोड़ने लगा, फूल था गुलाब का, उसके नीचे भी लगा हुआ था कांटा। कांटा हाथ में चुभ गया। उसने फूल से भी कहा, फूल पुष्प तू बहुत अच्छा है, और भी अच्छा हो जाता यदि तेरे में कांटा ना होता। और आगे बढ़ा, समुद्र के किनारे पहुंचा। समुद्र के सुंदर जल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और थोड़ा सा जल लेकर जैसे आचमन करने लगा। हृदय से एक आवाज आई, तेरा जल तो बहुत सुंदर है लेकिन स्वाद नहीं इसमें। देखने में तो सुंदर है लेकिन तेरा जल खारा है। बढ़िया होता तेरा जल मीठा होता तो। जाने लगा, उसने पीछे देखा, कोयल भी है, फूल भी है, समुद्र का जल भी है। जाने वाले पथिक, जाने वाले मुसाफिर एक संदेश हमारा भी सुना। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोयल भी कहती है, पुष्प भी कहता है, समुद्र का जल भी कहता है, बंदे बंदा बन। वेद कहता है मनुर्भव। साढ़े पंजाबी जी कहते बंदा बन। ये हरियाणा के लोग बैठे हुए, गरोंडा से आए हुए, बोले मानस बन है। हरियाणा की भाषा में कहते मानस बन भाई, मानस
पंजाबी जी कहते बंदा बन, वेद कहता है मनुर्भव मनुर्भव। तीनों ने कहा तू कितना बढ़िया था, यदि तेरे में दूसरों में गलती निकालने की आदत ना होती। तू भी बहुत बढ़िया था, तेरे में बहुत खराबी है, तू दूसरों की गलतियां ढूंढता है। जब ये शब्द कहा तो उसने तीनों को प्रणाम किया और प्रणाम कर कर एक ही बात कहता है, मैं क्षमा चाहता हूं, आज के बाद किसी की गलतियां नहीं निकालूंगा। आओ, महाराज जी की प्रथम पुण्य स्मृति हमें शिक्षित करती है क्या? बोले मानस बन, बंदा बन भाई बंदा। दिल में छुपी अपनी कदूरत को देखो, क्या वक्त मांगता है जरूरत को देखो। हे चांद में दाग देखने वालों, आईने में अपनी सूरत को देखो। मैं एक छोटा सा भाव, क्योंकि हम कथावाचक लोग, हम इतिहासकार, भजनों से हमारा काम नहीं होता, क्या करें। एक छोटा सा भाव। गंगा के किनारे एक संत बैठे हुए, जो संत बने हैं मजबूरी में, ध्यान से सुनना। एक मुसलमान शायर ने लिखा कि कपड़े पाक ते दिल पलीत होवे, कपड़े पाक ते दिल पलीत होवे, पंजे टैम मसीत ते जावना की, काजी बन गए कदूरतां रहियां दिल विच, ਐਵੇਂ ਮਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਮਾਵਣਾ ਕੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ, ਤੇ ਕੁੰਡ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਲਮਕਾਵਣਾ ਕੀ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਸ਼ਰਮ नहीं ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ, ਤੇ ਕੁੰਡ ਐਡਾ लंबा लमकावना की। आशीर्वाद। आओ, गंगा के किनारे वो महापुरुष बैठे हुए और एक बात कहते हैं, काले मैडे कपड़े, काले मैडे कपड़े ते काला मैडा भेस, गुनही भरया मैं फिरा पर लोग कहन दरवेश। बोले काले मैडे कपड़े काला मैडा भेस, गुनही भरया मैं फिरा पर लोग कहन दरवेश। कुछ लोग बैठे हुए थे, भक्त बैठे हुए थे, भक्त ने चरणों को पकड़ लिया, उनके तन के वस्त्र काले थे। वो संत कह रहे हैं, बोले मैं संत मजबूरी में बना हूं, मुझे परिस्थितियों ने संत बना दी। गुरुदेव एक बात कहा करते थे, मुझे आज तक ध्यान है, हमारे हृदय सम्राट स्वामी लक्ष्मणदास जी यति, बोले जो अपनी माँ बाप की इच्छा से संत नहीं बना वो संत नहीं है। हाँ भाई, माँ बाप घर में दुखी हो और बच्चा बन जाए संत, माँ पे और रोंदे रहने, बोले मेरा पुत्र नहीं घर आंदा। वो कहा करते थे, बोले जो अपनी माँ बाप की इच्छा से संत नहीं बना वो संत नहीं है। आज तन के वस्त्र काले हैं, वो सज्जन कहते हैं, काले मैडे कपड़े काला मैडा भेस, गुनई भरया मैं फिरा पर लोग कहन दरवेश। भक्तों ने चरण पकड़ लिए, बाबा जी क्या हुआ? महापुरुषों की आंख में आंसू आ गए और महापुरुष एक ही बात कहते हैं कि जब थे करने के दिन तब तो कुछ ना किया, अब तमन्नाओं ने ही समय ना दिया, जवानी का खून घर की जो कोने चूसा, फिर अब बुढ़ापे का पिंजड़ उठाए, बीते हुए दिन फिर याद आए, गई तेरे जीवन की अनमोल घड़ियां, कई बार इन पे आंसू बहाए, बीते हुए दिन फिर याद आए, बीते हुए दिन फिर याद आए। संतवाणी को संतवाणी को सुन, सिर भी धुनता रहा,
समझता था मगर फिर भी सुनता रहा, जो सोया हुआ उसको चाहिए जगाना, जो सोया हुआ उसको चाहिए जगाना, पर जागे हुओं को कौन जगाए, बीते हुए दिन फिर याद आए, गई तेरे जीवन की अनमोल घड़ियां, कई बार इन पे आंसू बहाए, बीते हुए दिन फिर याद आए, फिर याद आए, फिर याद आए। आज संत ने अपनी बीती पिछली बात बताई है।